इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी हैं राजा काशिफ जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय। आप खुद भी एक सीनियर सहाफी हैं, आप सहाफत पढ़ाते भी हैं और आप मीडिया जो पाकिस्तान का है उसकी साइकी भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्या ये होना चाहिए, जर्नलिस्ट एथिक्स जो है वो इस बात की इजाजत देते हैं? बहुत शुक्रिया उमर। सबसे बुनियादी बात यह है कि जब हम सहाफत कहते हैं तो सहाफत जो है बुनियादी तौर पे गुंडागर्दी का नाम नहीं है, ना बदमाशी का है, ना ही बदतमीजी का नाम है। अच्छा, मैं आपको पीछे की जानिब आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, अपने जो हमें जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए मैं जरूर एक चीज कहूंगा कि आप देखें कि जब इराक पे गालिबन अमरीकी सदर थे या कौन थे जिनके ऊपर एक सहाफी ने जूता मारा था, अगर आपको याद हो, तो मैंने उस वक्त भी एक कॉलम लिखा था कि ये सहाफी का किरदार नहीं है, क्योंकि सहाफी इतनी अच्छी जगह तक, इस जगह तक जहां आम आदमी की रसाई नहीं है और वहां तक पहुंच गया है, तो उसको उन आदाब का ख्याल रखना है। वो ठीक है, जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स होते हैं वो आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन हमें हद्दुल वसी जो है ना, मैक्सिमम हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को नॉर्मल रखें, क्योंकि जो भी इशू है वो ठीक है, हमारे जज्बात भी हो सकते हैं, एक आम आदमी के और हमारे जज्बात में शायद एक जिम्मेदारी का फर्क है। जर्नलिज्म या मीडिया होना मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा इतनी आसानी नहीं है। तो मैंने उस वक्त भी लिखा कि ये चीज गलत है। मैं आज भी ये कहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर बैठ के या किसी रेडियो पे या किसी सोशल मीडिया पे एक आम आदमी कुछ भी कहे ना, उसके ऊपर अवाम उसकी जानिब उसको ऑथेंटिक नहीं समझते, जबकि सहाफियों के लिए तो बड़ी अल्फाज का चुनाव बड़ा अहम होता है। हम जब मीडिया पढ़ते हैं तो हमें सहाफती जबान पढ़ाई जाती है, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज हम पढ़ के आते हैं, आप सोचेंगे उसमें हम इंतखाब पढ़ते हैं। अब वो ये रहा है कि जिन लोगों ने सहाफत नहीं पढ़ी या जिन्होंने जर्नलिज्म में कोई सीनियर्स के साथ काम भी नहीं किया और वो डायरेक्ट टीवी चैनलों पे आ गए, या उन्होंने ये सोचा कि यार ये टीवी जो है स्क्रीन एक क्या कहेंगे, जिसको बचपन में एक्टर बनने का शौक होता है वो बड़ा होके एंकर बन जाता है, या वो आके कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एनालिस्ट होना बड़ा मुश्किल है, एंकर होना बड़ा मुश्किल काम है, ब्रॉडकास्टर होना बड़ा जिम्मेदारी का, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मेरी एक राय है कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी दुनिया के हिस्से में हो। हाँ, लोगों का एक सोशल फैब्रिक है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सब लोगों का जो जेनेटिक प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है कि हम जो है एग्रेशन करते हैं, हम फौरन इमोशनल होते हैं, बदतमीजी करते हैं। मेरे ख्याल में हमें मैक्सिमम बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि अगर हम मेन मीडिया पे बैठे हैं या इवन सोशल मीडिया पे भी, बल्कि अब तो सोशल मीडिया के थ्रू जितनी बातें चली जाती हैं वहां पे भी हमें ये कम से कम अल्फाज का इंतखाब बेहतर करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। और हम कहेंगे हालिया वाक्य पे भी, लेकिन एक और चीज भी है, डिफेमेशन लॉ हमें सिखाता है कि हमने हत्या के इज्जत के कानून के तहत जो मीडिया लॉज हैं, कवानीन हैं, उनकी भी बात करें कि हम बात कर सकते हैं। हम यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो आप ये देखेंगे वहां भी डिफेमेशन लॉ पे बात होती है ना, कि आपने किसी के बारे में बात की, गलत की, करोड़ों रुपए के जुर्माने हो जाते हैं। तो मेरी एक जाती राय है कि हुकूमत उसके ऊपर इतनी हाइपर होने की बजाय उसके ऊपर उसको डिफेमेशन लॉ के तहत एक आप लेके जाते कि ये चीज गलत हुई है। फिर दूसरा एक और चीज है कि जिस किताब का जिक्र किया गया उस किताब की जो राइटर है वो बेशक क्योंकि बायो उनकी कह लें बायोग्राफी है, जो भी है, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मेरे ख्याल में शायद इनकी बायोग्राफी है या जो लिखी थी रेहाम खान ने, उसमें आपको जो चीजें मुतनाज़े लगती हैं, मैं लफ्ज मुतनाज़े इसलिए कह रहा हूँ कि मुतनाज़ा हम उसको कहते हैं जिसमें दो मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ हो, यानी कि तनाज़ा कायम हो जाए। तो आप अगर उसको मुतनाज़ा समझते हैं तो ये मोहसिन बेग या जिनको भी आप इन सबको उठाने से पहले या इनको कहने से पहले आप रेहाम खान पे केस कर दें और कहेंगे ये किताब के मुंदरजात गलत हैं, आप
आप ये किताब जब्त होनी चाहिए और ये नशर नहीं होनी चाहिए, ये बुनियादी चीज है। क्योंकि देखें, एक जगह आग लगी है, फिर उसको कोई आग को उठा के कोई ले जाता है किसी जगह, तो आप कहते हैं कि जी ये फलानी चीज हो गई। तो आपने तो रूट कॉज को पकड़ना है ना। रूट कॉज तो वो किताब है जिसके अंदर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे हुकूमत मुत्तफिक नहीं है। तो हुकूमत का तो मतलब ये कि जो मुकदमा मोहसिन बेग पे कायम किया जा रहा है वो रेहाम खान पे कायम होना चाहिए सबसे पहले, कि जिन्होंने किताब लिखी है, जिसने लिखी है वो खुली फिर रही हैं, वो टीवियों पे भी आती रही, वो जो भी रीजन थे उन्होंने जिस वजह से भी शादी की या वो शोहरत वो उसकी वजह थी या जो भी थी वजह, क्योंकि इमरान खान हर दौर में एक पॉपुलर फिगर तो रहे हैं ना, और हर मशहूर इंसान के साथ लोग वाबस्ता होना चाहते हैं। क्योंकि आप किसी बड़े मशहूर आदमी के बारे में बात करते हैं या उसके साथ ताल्लुक रखते हैं तो आप भी बड़े लोगों में शुमार होने लगते हैं। तो रेहाम को इससे पहले तो कोई नहीं जानता था, तो लोग इस शादी के बाद जानने लगे, और आज रेहाम खान की जो भी शोहरत है वो इमरान खान की वजह से। इमरान खान से शादी को हटा दें तो कुछ भी नहीं बचता। सही है। अच्छा, हमारी जो इक़्तिदार है ना वो ये हमें नहीं देती इजाजत कि हम बेशक किसी के बारे में ऐसी बातें लिख दे। रेहाम को ही एक खातून हो गया, अगर वो ऐसी चीजें लिख रही हैं या किसी के कहने पे लिखती हैं या खुद लिखती है तो वो नहीं करना चाहिए था।